मैं मेहंदी की फील्ड में 24 सालों से हूँ। तो मेहंदी क्लासेस वगैरह भी लेते, ऑर्डर्स वगैरह भी लेते। पुणे में पहले लेते थे, हाँ, अभी हाँ। पुणे के बाहर वगैरह भी 10 सालों से लेने लगे। ओके। अभी तो 24 साल हो गए, तो अभी जो इतना ईज़ी हो गया है, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया है, ये है कि कम वक़्त में बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ लोगों जाते तक हैं। पहुँच लेकिन सकते हमारे हैं। वक़्त में वो चीज़ें नहीं थी। Yes. आज से 24 साल पहले इतना कुछ नहीं था। अगर एक हाउसवाइफ़ अगर कुछ करना भी चाहती है, तो उनको पहले ये कह के बोला जाता था कि तुमको क्या ज़रूरत है? Yes. घर में खाना तो मिल रहा है ना, सब अच्छे से चल रहा है, तो तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Yes. क्योंकि इतनी कम उम्र से 4 पैसे कमाने का शौक भी था और मेहनत का जुनून भी था। Yes. तो मैंने सोची थी कि मैं ये चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगी। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट टीरा धाडगे. कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं. एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. कला क्षेत्रातली लोक आली ना की मला एकदम छान वाटायला लागतं. मग ते संगीत असू दे, चित्रकला असू दे, गायन असू दे. आणि आज तर आपल्याकडे आहेत एक मेहंदी आर्टिस्ट शाहीन खान. यस मैम, वेलकम मैम. आप आज यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू मैम। यस, आपके बारे में हमें बताइए. मैं मेहंदी की फील्ड में 24 सालों से हूँ। 24 सालों से. हाँ। ओके. तो मेहंदी क्लासेस वगैरह भी लेते, ऑर्डर्स वगैरह भी लेते। पुणे में पहले लेते थे, हाँ, अभी पुणे के बाहर वगैरह भी 10 सालों से लेने लगे। ओके. कैसे आप आए इंडस्ट्री में इस? अभी तो 24 साल हो गए, तो अभी जो इतना इजी हो गया है, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया है, ये है कि कम वक्त में बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ लोगों जाते तक हैं। पहुंच लेकिन सकते हमारे हैं। वक्त में वो चीज़ें नहीं थी। Yes, माउथ yes. पब्लिसिटी थी, और फिर उसके बाद हर एक को बताना पड़ता था कि हम ये बिजनेस करते हैं, कोई Yes. रिक्वायरमेंट होंगी तो हमको दो। तो वो हिसाब से मेरा सफ़र शुरू हुआ। जब मैंने स्टार्ट किया था मैम, आज से 24 साल पहले ब्राइडल मेहंदी का, तो मैं 2000 में. इतना ज़्यादा लेंथ लगाती थी, यानी एल्बो से भी यहाँ तक पैरों पे उस वक्त इतना ज़्यादा लेंथ था। तो मैं Yes. जब लगाती थी तो मेरा 151 चार्ज था ओह. ब्राइडल मेहंदी का। बाप रे. आज मेरा मेहंदी आर्टिस्ट का जो भी है, हमारा रेट 5500 स्टार्टिंग है। yes, तो yes. यानी इतना साल हो चुका है, यानी 151 से 5500 तक गया आने है. के लिए। Yes. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और सब में बड़ी खुशी की बात ये है कि आज मैं ये लाइन में हूँ। अभी आपने मुझे बताया कि आपका सफ़र कैसा शुरू हुआ, तो जैसा एक्चुअली कैसा है, आज से 24 साल पहले इतना कुछ नहीं था। अगर एक हाउसवाइफ अगर कुछ करना भी चाहती है, तो उनको पहले ये कह के बोला जाता था कि तुमको क्या ज़रूरत है? Yes. घर में खाना तो मिल रहा है ना, सब अच्छे से चल रहा है, तो तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Yes. लेकिन पहले से मेरी मेंटेलिटी ऐसी है, जब हम हमारी शादी से पहले का जो था, तो मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली में थी, और उस वक्त शादी के टाइम पे मेरी एज भी कम थी। Okay. तो आप यकीन मानो या मत मानो, 10 साल की उम्र जब छोटे बच्चे की खेलने की रहती है, उस वक्त से जैसा मैं बिजनेस करती हूँ। Oh, एक्चुअली wow. मेरे मामू लोगों का कपड़ों का बिजनेस था, तो उनके कपड़े लेके सेल करना, स्कूलों में भी जाती थी तो थोड़ा सेल करती थी। और मेहंदी का तो पहले से शौक था, हाँ, हाँ. हर किसी को मेहंदी लगाना, फिर पॉट पेंटिंग करना, एम्ब्रॉयडरी करना, जरदोजी करना, Oh, सिलाई करना, यानी ये सब चीज़ों में, यानी मेरा पढ़ाई से ज़्यादा ये सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा ज्यादा था। ध्यान था. तो Okay. मैंने उस वक्त, यानी अगर मेरी शादी हुई थी, तो मैंने आधे से ज़्यादा दहेज मेरी खुद की मेहनत से मैंने किया था। Okay. तो यानी मेरे को पहले से ऐसा था कि अगर मेरे इसमें कुछ हुनर है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूँ, क्योंकि इतनी कम उम्र से 4 पैसे कमाने का शौक भी था और मेहनत का जुनून भी था। Yes. तो मैंने सोची थी कि मैं ये चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगी। Okay. तो जब मैं शादी के बाद मेरे घर वालों को बोली कि मेरे को ये सब करना है, तो मेरे सास तो पहले से बहुत खुश थे कि नहीं, क्या मेरे करने बहू को देते कोई हैं. चीज़ का शौक है, और जब उसको वो चीज़ आती है तो मैं इसको क्यों रोकूं। लेकिन मेरे शौहर की थोड़ी मेंटेलिटी ऐसी नहीं थी कि नहीं करना है, क्या ज़रूरत है, Yes. लोग नाम रखेंगे। तो Yes. मेरे सास ने मेरे को आज जो भी कुछ वो सपोर्ट किए, कि अगर शायद वो टाइम पे अगर वो सपोर्ट नहीं करते थे, तो मुझे हिम्मत नहीं आती थी। Yes, yes. क्योंकि इतनी कम उम्र में जब ससुराल में जब हम शिफ्ट होते, तो उसके बाद इतनी हिम्मत आना और इतना करना बहुत किसी का मुश्किल था। सपोर्ट रहता है तो वो एक पुश मिल जाता है. क्योंकि मुझे आज तक याद है मैम, मैंने जब मेहंदी का शुरू भी किया था, तो प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैं 6-7 महीने की थी प्रेग्नेंट सी हाँ, मेरी। हाँ. तब भी मैं मेहंदी लगाती थी। लोग मेरे को देख के, पहले एज इतनी कम थी और इतने कम एज में भी करती थी, तो लोग मेरे को एडवाइस देते थे कि थोड़ा चलो फिरो। Yes. यानी मेरे को अच्छा लगता था कि मेहनत, मेरे को आज इतना ये हो गया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी
सक्सेस पे भी आ गए तो मैं ये काम छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि Yeah. यही काम है जिसने मेरे को आज एक नई पहचान दी हुई है। Yes. क्योंकि आज हम किधर भी जाते हैं, हमारे कोई भी कस्टमर मिलते हैं तो कोई रिश्तेदारी और पहचान के थ्रू नहीं मिलते कि Yes. हाँ बाबा ये इन्होंने हमारे इधर आके हमारे फंक्शन में काम किया हुआ था। तो मेरा एक ये पहले से है और अभी भी मेरा ऐसा ही है कि अगर तुम लोगों, अगर कोई भी लेडी है, अगर शादी के बाद अगर कुछ करना चाहती है और अगर एटमॉस्फेयर ऐसा है जो तुमको करने नहीं देता है, दे तो रहा है। अपने अंदर की खूबी को खुद ही पहचानना है। जब अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हमारे को ज़माने से डरने की ज़रूरत नहीं है। Yes, yes, yes. और वुमेंस में तो एक मैं ये बात बताना चाहूँगी कि इतनी उसमें ताकत है कि देखो, अगर एक लेडी है तो वो क्या करती है, अगर कोई चीज़ उसको एक्स्ट्रा करना है Yes. अपने बच्चों के लिए या Yes. फैमिली के लिए, तो वो फैमिली को छोड़ नहीं देती है। वो फैमिली के साथ अपने बिजनेस पे भी ध्यान देती है, Yes. घर पे भी ध्यान देती है, Yes. शौहर पे भी ध्यान देती है। तो यानी गॉड का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इतना यानी औरत को एनर्जी दी है। अगर Yes. ऐसा देखा जाए तो मैं कोई जेंट्स की बुराई भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो उतना हैंडल शायद एक लेडी ना हो, Yes, तो yes. जेंट्स अगर उसके ना होने के बावजूद भी यानी इतना सब प्रॉपर कुछ ध्यान नहीं दे कर पाएगा। सकते। Yes, yes, तो yes. मैं यही चाहती कि अगर कोई लेडी अगर कुछ करना चाहती है और अगर उसको कोई चीज़ में रुकावटें और बाधाएं आ रही है, Yes. तो उसको सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो थोड़े दिन तो उसको प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन वो खुद इस काबिल हो जाए कि बाद में खुद लोग बोले कि हाँ ये करने की काबिल थी, हमने इसको रोका। Yes. तो अपने आप की ग्रोथ बढ़ने देना चाहिए, Yes, yes, yes. ना I कि guess- लोगों की बातों में आके ने क्या। Yes. आपके हस्बैंड भी आपको हेल्प करते हैं, हाँ, तो वो कैसे आए फिर? अभी तो पहले तो वो आपको पहले मना तो कर मेरे रहे थे। हस्बैंड तो इतने यानी वो थे कि मैं क्लासेस वगैरह लेती थी और दिन भर यानी डिज़ाइंस वगैरह बनाने का शौक। तो उसमें क्या होता था, बच्चे लोग कभी पहले छोटे थे तो कुछ डिज़ाइन फाड़ दे, ये करे, तो Yes. मेरे को थोड़ा सा नर्वसनेस भी आती थी। तो मेरे शौहर बोलते थे क्या करने की ज़रूरत है, क्या बहुत पहले से वो करे। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि जैसा हम जो मकान में रहते थे वो मकान भी हमारा नहीं था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से या धोखे से वो चीज़ चले गई थी हमारी। तो ऐसा हो गया था कि हमारे घर और दुकान हमारा दोनों साथ ही में था, यानी फ्रंट में हमारी दुकान थी, बैक साइड पे। तो वो एक ऐसी सिचुएशन आई कि वो दोनों हमारा ऐसे ट्रस्ट करने में चले गया। तो उसके बाद यानी मेरे शौहर एकदम कंफ्यूज हो गए थे और बहुत हिम्मत हार दिए थे कि अब कैसा होगा। तो मैं मेरे शौहर को यही बोली, मैं बोली कि अगर सैलाब आता है तो क्या होता है, सब कुछ उजाड़ के लेके चला जाता है। ऐसा समझो एक सैलाब आया और सब कुछ चले गए, सिर्फ हमने जान बचा के निकले हुए। तो वो टाइम पे तो जैसा हमारा घर भी रेंट का लिया हुआ था, वो हमारे एक पहचान वाले थे, उन्होंने जैसा कम इसमें हमको, यानी वो इतना बुरा फेज था हमारे लाइफ का कि हम बयान भी नहीं कर सकते। तो उस वक्त यानी जब मेरे शौहर ने देखे कि अभी क्योंकि उनका भी पूरा दुकान चला गया था, तो कोई भी चीज़ सेट होने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो यानी मेरे हस्बैंड का जैसा हेयर कटिंग का सैलून था, तो हमारे शौहर ने जैसा हमारे घर के पास एक छोटा सा वो पतरे का शेड वगैरह वो रेडीमेड आता है, वो Yes. लाके भी लगाए थे। तो भी यानी मोहल्ले वालों ने ऑब्जेक्शन लिए कि यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये परमिशन नहीं ये करके। तो वो वक्त है ना बहुत वो था। तो मेरा तो पहले से मेहंदी का तो चालू ही था थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा हो गया था कि मेहंदी में जो भी फील्ड में कमाया था वो पूरा मैंने घर में ही इन्वेस्ट कर दिया था, घर बनाने में। और उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो जब मेरे शौहर ने देखे कि आज मेरा काम बंद हो गया है, फिर भी मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी है करके, फिर उनको बहुत रियलाइज हुआ कि उन्होंने मेरे को बोले भी कि अरे मैंने तेरे इतने साल ऐसे ही यानी तू कर रही थी, लेकिन मैंने तेरे को मना करा। अब हम दोनों मिलके ही कुछ करेंगे तो तब जाके आगे बच्चों का कुछ होगा। तो आज से 15 साल पहले की वो बात है। तो फिर 15 साल से जैसा मेरे हस्बैंड का साथ है मेरे को, जैसा आज मैं मेहंदी के ऑर्डर पे भी जाती हूँ तो मेहंदी के पेस्ट बनाने से लेके कोन वगैरह वो सब पूरा रेडी करके देते। अरे वाह। और मैं जाके सिर्फ मेहंदी लगाती हूँ। मस्त मस्त। बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये नहीं कर सकती, इसको क्या आएगा, या फिर मेहंदी ऐसी चीज़ है कि लोग सिर्फ शौक के लिए लगाते हैं। बट अभी ऐसा हो गया है कि मेहंदी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। शादी में मेहंदी लगाते हैं, कुछ भी फंक्शन रहता है मेहंदी होता है। रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक आए, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मेहंदी में। तो वो इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है कि उसमें बहुत कुछ लोग कर सकते हैं। और जैसे आपने अभी बताया कि हस्बैंड पहले मना कर रहे थे, बट फिर ऐसे फेज आने के बाद और आपका जो बिजनेस था वो चलता ही गया, उसमें फिर वो आ गया और वो आपको हेल्प कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ये पहले से ही सोचना चाहिए कि अगर मैं कहीं पे रुक गया तो मेरी बीवी कहीं पे तो करेगी। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने वो छूट देनी चाहिए बेबी को कि
कुछ भी आपको अगर आता है या फिर कुछ भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत पुश दे दिया करे। वैसे भी फैमिली संभाल के, बच्चे संभाल के, फिर वो लेडी कुछ ना कुछ तो कर रही है। आज मैम मेरा भी यही है कि अभी मुझे तो ये चीज़ का इतना जुनून था, आप यकीन मानो मत मानो, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन मेरे 10 जगह अलग अलग जगह पे इवेंट के काम थे और मैं डायरेक्ट पहुंच गई हॉस्पिटल में। तो आप यकीन मानो जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो डॉक्टर ने बोले कि अभी तो नहीं इनका ऑपरेशन कर सकते, कल इनका ऑपरेशन होगा। एक हाथ मेरा इतना बड़ा सूज गया था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मेरी साइज इतनी हो गई थी हाथ की। वो हाथ में भी मैंने दवाखाने में सब लड़कियों का काम लिया हुआ है, तो एंड टाइम पे मैं कैसा वैसे में मैंने सबको मोबाइल घुमा के सब लड़कियों को भेजना। और जब मैं एक्सीडेंट होके जब मैं घर पे भी आई ना, पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे को यही फिक्र थी कि मैं मेहंदी लगा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे को है ना ये चीज़ का बहुत, क्योंकि यही चीज़ ने मेरे को एक नई पहचान भी दी है और अपने पैरों पे खड़ा किया है करके। तो मैं जब दवाखाने से जब मेरा ट्रीटमेंट हो गया आई और 1.5 महीने के बाद जब मेरा वो प्लास्टर निकला तो मेरे हाथ में इतना बड़ा रॉड लगा हुआ था और अचानक से मुझे काम आ गया। तो आप यकीन मानो फैमिली की इतनी प्रॉब्लम थी उस वक्त, तो मैंने वो रॉड लगे हुए उसमें मैंने जाके मेहंदी लगाया हुआ है और मेरी पट्टी पूरी खून से भीग गई थी। तो लोगों ने बोले क्या हुआ, तो मैं बोली नहीं मैं सिर्फ गिर गई करके, मैंने नहीं बताई कि मेरा ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और जब मैं उधर गई तो वो इतने, यानी मेरे को जो पेमेंट मिला उससे मैंने दवा ली और मेरे सब खर्च करी। तो यानी आज हमारे पास हुनर है तो हम अपने हुनर के बेस पे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब वक्त बुरा आता है ना तो तभी हमारे फैमिली में जो हमारे नजदीक के हैं और उसके अलावा कोई खड़ा नहीं होता है, अपने सब कुछ साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत और अपना जो लाइफ पार्टनर है वही अपने साथ खड़ा होता है। थैंक यू सो मच मैम, आज यहाँ पे आए आप और इतनी कठिन परिस्थितियों को लेके भी आप खुद के पैरों पे खड़े हुए हो। आप एक मिसाल हो कि जैसे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट जैसे आपकी अब भी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है वैसे सब लोगों को लगे और वो लोग सब अपनी फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच आज आप। थैंक यू मैम, आपने भी मुझे बुलाया। थैंक यू।